हेलो बच्चों, आप लोगों ने रियल नंबर की कंप्लीट थ्योरी की। अब हम रियल नंबर पर बेस्ड डिफरेंट ऑपरेशंस पर क्वेश्चन करेंगे। तो आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। सिंपल प्रॉब्लम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जैसे सिंप्लीफाई फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 3√45 minus 1√125 plus √200 minus √150. Second part, √72 plus √800 minus √18. And third part, fourth root of 81 minus 8, cube root of 216 plus 15, fifth root of 32 plus 225. एक सिस्टमैटिक वे में आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। फिर इजी क्वेश्चन से बिगिनिंग करते हैं। ये सभी इजी क्वेश्चन ही है। बस दिमाग में आपको क्या रखना है? दिमाग में आपको ये रखना है कि अगर सर्ड में आपको स्क्वायर रूट चेक करना है तो रूट के अंदर अगर एनी नंबर 2 टाइम रिपीट कर गया तो बाहर हो जाएगा। आप क्यूब रूट चेक कर रहे हैं, सर्ड के अंदर सर्ड का मीनिंग दिस साइन, ये कहलाता है सर्ड का साइन। ए की पावर 1/n है, इसका मीनिंग ए का आपको nth रूट चेक करना है। तो सर्ड के अंदर आपने ए प्लेस कर दिया और हियर n, इट मीन्स है ए की पावर 1/n। तो अगर एनी साइन यहां नहीं है तो आप स्क्वायर रूट चेक कर रहे हैं। इट मीन्स सेट के अंदर एनी नंबर 2 टाइम रिपीट कर गया तो बाहर हो जाएगा। हियर 3 होता, इट मीन्स क्यूब रूट चेक कर रहे हैं। तो इस सेट के अंदर 3 टाइम नंबर रिपीट करता, 1 टाइम बाहर हो जाता। हियर 4 है तो फोर्थ रूट, इट मीन्स सेट के अंदर एनी नंबर 4 टाइम रिपीट करेगा, देन आप उसको बाहर कर सकते हैं, यानी रेशनलाइज हो गया। सिमिलरली nth रूट गेन कर रहे हैं तो सेट के अंदर एनी नंबर n टाइम्स रिपीट कर गया तो आप उसको बाहर कर सकते हैं, दैट इज वो रेशनलाइज हो गया। क्लियर? अब इसी कॉन्सेप्ट को बीच क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, (3√45 minus √125 plus √200 minus √150। जिन बच्चों का कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। यहां पर जैसे आप 45 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वंस डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है,
तो 3 से आपने डिवाइड किया, 3 से कैसे डिवाइड हो जाएगा? 4 प्लस 5 क्या 9, और 9 3 की टेबल में था। तो ये तो ऐसी डिविजिबिलिटी आपने चेक किया है प्रीवियस क्लासेस में। 3 से डिविजिबल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन होता है कि आप सारी डिजिट्स को ऐड कर दें। 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल हो गया। 2 की बात होगी, 1 डिजिट में इवन नंबर है या 0 है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली 1 डिजिट में 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? तो 45 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 4 प्लस 5 क्या 9, दैट इज 3 से डिविजिबल है। तो आपने 3 से डिवाइड किया, 15 आएगा। 15 को अगेन 3 से डिवाइड किया, 5। सिमिलरली 125 की बात करूं, 2 से डिवाइड नहीं होना। डिजिट्स का संख्या 1 प्लस 2 प्लस 5 8, 3 की टेबल में नहीं है, इट मींस 3 से डिविजिबल नहीं है। बट वंस डिजिट 5 है तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड किया 25, अगेन 5 से डिवाइड किया 5, 1। नाउ 200 को 2 से डिवाइड किया 100, 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया 25, 5 से किया 5, 1 माइनस 150, 2 से डिवाइड किया 75, 3 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया, राइट? चेक करना हो आप कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 150, राइट है? 3 नाउ हियर कोई नंबर नहीं था, इट मींस एवरी केस में आपको स्क्वायर रूट गेन करना है, यानी एनी नंबर 2 टाइम रिपीट कर गया तो 1 टाइम बाहर हो जाना है। हियर 3 2 टाइम रिपीट कर रहा है तो 3 रेशनल हो गया, रूट साइड के बाहर आ गया, तो ये रह गया ओनली रूट 5। 2 5 से 1 5 बाहर हो गया, ओनली रह गया रूट 5 प्लस 1 पेयर ऑफ 2 से 1 2 बाहर हो जाएगा, 1 पेयर ऑफ 5 से 5 बाहर हो जाएगा, रूट में क्या कह रह गया ओनली 2 माइनस 1 पेयर ऑफ 5 से 5 बाहर हो गया, तो रूट में रह गया, साइड में रह गया 2 3 जा 6, राइट? इट्स 9 रूट 5, 3 3 जा 9 माइनस 5 रूट 5 प्लस 10 रूट 2 माइनस 5 रूट 6। These two like terms थे। like term कैसे? अगर आप रूट 5 को x कंसीडर कर लें, बोथ टर्म रूट 5 के थे तो लाइक टर्म्स हो गए, तो 9x माइनस 5x दैट इज 4x प्लस 10 रूट 2 का और कहीं कम नहीं था, माइनस 5 रूट 6 दैट इज आंसर। तो बेहतर है जब कभी आप क्लास करें तो क्लास करने के पहले
कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ आप भी करते जाइए। खुद की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √72 प्लस √800 माइनस √18। आपने 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 into 3 प्लस 2 से डिवाइड किया 400, 200, 100, 50, 25, then 5 into 5। 2 से डिवाइड किया 9, 3 into 3। एनी डाउट हो जाए रिवर्स प्रोसेस चले, जैसे आपने फैक्टराइज किया तो मल्टीप्लाई कर ले। 3 3 जा 9, 18, 36, 72। 5 5 जा 25, 50, 100, 200, 400, 800। 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो ये तो अभी कैलकुलेशन का बेस बनाना है आपको। आप 9th-10th के स्टूडेंट में कैलकुलेशन को लेकर बहुत डाउट होते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप चेक भी कर लीजिए। नाउ नो साइन था, इट मींस स्क्वायर रूट है, तो 1 पेयर से अब 2 के 1 पेयर से 2 बार हो गया, 3 के 1 पेयर से 3 बार हो गया, ओनली क्या रह गया √2। 1 पेयर से 2 बार, 1 पेयर से 2 बार, 5 के 1 पेयर से 5 बार, ओनली √2। राइट, 3 के 1 पेयर से 3 बार हो गया। नाउ इट्स 6√2। 5 2 जा 10, 20√2 माइनस 3√2। अब √2 को आप सोच ले मैंगो है, तो 6 मैंगो, 20 मैंगो, ये प्लस में थे तो 26 और मैंगो मीन्स √2 माइनस 3√2। अब आपके यहां 26 मैंगोज थे, 3 मैंगोज आपने यूज कर लिए यानी खा लिए, कितने बचे 23 मैंगोज, तो 23√2। कहने का मतलब सर केवली पार्ट में √2 था, ये लाइक टर्म्स हो गए। क्लियर, तो लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं आपस में। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है आपका 4th रूट ऑफ 81। 81 का 4th रूट माइनस 8 क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस 15 5th रूट ऑफ 32 प्लस √225। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, तो 4th रूट 3 से डिवाइड किया 27, अगेन 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 माइनस 8 शर्ट रूट के बाहर है, हियर 3, 2 से डिवाइड किया 108
2 से डिवाइड किया 54, 2 से डिवाइड किया 27, देन 3 into 3 into 3, 15 60 के बाहर है। आपको फिफ्थ रूट गेन करना है, राइट? तो 15, 2 से डिवाइड किया 32 को 16, 8, राइट, प्लस रूट 225, 3 से डिवाइड किया 3 7 या 75, 3 से किया 25, 5 into 5। नाउ हियर फोर्थ रूट गेन करना है आपको। जैसे स्क्वायर रूट गेन कर रहे थे तो सेट के अंदर एनी नंबर 2 टाइम रिपीट कर गया, 1 टाइम बाहर हो जाएगा, यानी 2 टाइम रिपीट करने पर आप 1 टाइम बाहर कर सकते हैं। क्यूब रूट करते वक्त यानी हियर 3 होता, जैसे यहां है तो एनी नंबर 3 टाइम आने पर 1 टाइम बाहर हो जाएगा। फोर्थ रूट होने पर एनी नंबर 4 टाइम होने पर 1 टाइम बाहर होगा, और फिफ्थ रूट होने पर एनी नंबर 1 टाइम 5 टाइम रिपीट करने पर 1 टाइम बाहर होगा। क्लियर? तो देखिएगा 3 4 टाइम रिपीट किया है और आप गेन क्या कर रहे थे, फोर्थ रूट, तो 1 टाइम आपने बाहर कर दिया। -8 क्यूब रूट गेन कर रहे हैं आप, क्यूब रूट गेन कर रहे हैं, राइट? तो 2 के 3 टाइम 2 रिपीट किया, 1 टाइम बाहर हो गया। 3 टाइम रिपीट कर रहे हैं, 1 टाइम बाहर हो गया, प्लस 15। हियर फिफ्थ रूट है, फिफ्थ रूट का मतलब क्या है, एनी नंबर 5 टाइम रिपीट करेगा, 1 टाइम बाहर हो जाएगा। तो 2 5 टाइम रिपीट कर रहा है, 1 टाइम बाहर हो गया। एंड हियर स्क्वायर रूट गेन कर रहे हैं, तो 1 पेयर से अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 जा 6 48, 15 2 जा 30, -15, 3 और 30 पॉजिटिव साइन के साथ थे, 3 और 30 पॉजिटिव साइन के साथ है, 33 -63, दैट इज प्लस का 33 माइनस का 63, डिफरेंट साइन है, डिफरेंस लेंगे तो 33 और 63 का डिफरेंस 30, और ग्रेटर नंबर का साइन पुट कर दिया। इट्स योर आंसर, राइट? ऐसे मैंने सिंपल क्वेश्चन अभी सॉल्व किया। अब थोड़ा लेवल को ऊपर करते हैं, राइट? क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते हैं। बेहतर होगा कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है आपको तो मेरी रियल नंबर की पिछली क्लासेस को यूट्यूब पे सर्च करें। आगे बढ़ता हूं। सपोज करिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इफ x is equal to 3 plus 2 root 2, then find whether x plus 1 by x is rational or irrational। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। x आपको गिवन है 3 plus 2 root 2 और आपसे क्या कह रहा है
x प्लस वन बाई एक्स को बताना है आपको कि रेशनल है या इरेशनल, राइट। तो x सिंस x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, hence 1 by x, 1 x की प्लेस पर आपने वैल्यू पुट कर दी 3 प्लस 2 रूट 2। अब मैंने आपको समझाया था कि डेनोमिनेटर नेवर बी इरेशनल, डेनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, क्यूब रूट नहीं आना चाहिए, फोर्थ रूट नहीं आना चाहिए। दैट इज डेनोमिनेटर में एनी टर्म शर्ट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट मींस ओनली बीच के साइन को चेंज कर दे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई कर दे। दैट इज 1 into 3 minus 2 root 2, 3 plus 2 root 2 into 3 minus 2 root 2। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बोथ को आपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 का एनी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा। इट मींस न्यूमरेटर आ गया आपका 3 माइनस 2 रूट 2। डिनोमिनेटर में देखिए 3 को आप a रीड करें और 2 रूट 2 को b, देन a प्लस b इंटू a माइनस b। ये तो एवरी स्टूडेंट को आता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3 को आपने a रीड किया और 2 रूट 2 को b, a प्लस b and it's a minus b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। 3 माइनस 2 रूट 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर, रूट रिमूव हो जाएगा। रूट में एनी नंबर है और उसका स्क्वायर है तो रूट रिमूव हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 रूट 2, 4 2 जा 8, तो 9 माइनस 8 दैट इज 1। सो 1 बाई एक्स क्या आ गया आपका? सो 1 बाई एक्स आ गया 3 माइनस 2 रूट 2 और बाई 1, जिसको राइट करने की जरूरत नहीं है। तो 1 बाई एक्स की वैल्यू है 3 माइनस 2 रूट 2। अब आपको सो क्या करना था? आपको फाइंड आउट करना था x प्लस 1 बाई एक्स रेशनल और इरेशनल। नाउ x प्लस 1 बाई एक्स, x की प्लेस पर 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 1 बाई एक्स की प्लेस पर 3 माइनस 2 रूट 2। ब्रैकेट ओपन किया आपने तो 2 रूट 2 और माइनस का 2 रूट 2 कैंसिल हो गया। 3 प्लस 3 दैट इज x प्लस 1 बाई एक्स विदाउट शर्ट क्या है? तो कैसा ये रेशनल। तो क्लियर हो गया आपको? दैट इज x प्लस 1 बाई एक्स
is a rational, right? Next question, आप मेरे साथ साथ कॉपी पर प्रैक्टिस करते चलते, नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास कोई बुक नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3, फाइंड x क्यूब प्लस 1/x, राइट? अब यहां से शुरुआत होती है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के यूज का। x प्लस 1/x आपको गिवन है √3 और फाइंड आउट क्या करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो आपको एटलीस्ट ये आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, राइट? या अगर ये आइडेंटिटी नहीं मालूम है तो आपको ये आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। क्लियर है? तो देखिए बेटा, गिवन क्या है आपको, सिंस x प्लस 1/x इक्वल टू √3, राइट? आपने क्या किया, आपने ऐसा किया कि बोथ साइड क्यूब कर दिया। बोथ साइड क्या कर दिया आपने, बोथ साइड आपने क्यूब कर दिया। देन x प्लस 1/x होल क्यूब इक्वल टू √3 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 1/x का क्यूब प्लस 3ab, एक मीन्स x, b मीन्स 1/x, ब्रैकेट में a प्लस b, राइट में √3 का क्यूब, तो √3 इंटू √3 इंटू √3, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x से x कैंसिल हो गया, 3x प्लस 1/x, √3 इंटू √3 3 और 1√3 ऐसे ही रहेगा। नाउ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास गिवन है, क्या गिवन है x प्लस 1/x की वैल्यू, √3। तो आपने इक्वेशन 1 से यानी गिवन से x प्लस 1/x की प्लेस पर पुट कर दिया √3 और इक्वल टू, दिस इंप्लाइज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 3√3 को राइट ले गए आप, तो 3√3 माइनस 3√3, x क्यूब 1/x क्यूब, 3√3 माइनस 3√3 कैंसिल हो गया, दैट इज आपका आंसर क्या आ गया, 0।
राइट। तो ऐसे ही आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इफ x is equal to 2 plus root 3, find value of x cube plus 1 by x cube। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसी के साथ मैं लगा दे रहा हूं, जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। इफ a is equal to root 2 minus 1 या root 2 plus 1, find a minus 1 by a का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, गिवन क्या है आपको, गिवन है x is equal to 2 plus root 3 और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब। तो डेफिनेटली आपको किसकी वैल्यू आना कंपलसरी है, 1 बाय x की। x के साथ साथ 1 बाय x की वैल्यू भी आना कंपलसरी है। तो x आपको गिवन है 2 प्लस रूट 3, देन 1 बाय x। x की प्लेस पर 2 plus root 3, but again denominator never be irrational। तो आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो 1 by x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन 1 का एनी नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा, सेम नंबर दैट इज 2 minus root 3। हियर a plus b, a minus b that is a square minus b square, 2 का स्क्वायर minus root 3 का स्क्वायर, 2 minus root 3, 2 का स्क्वायर 4 minus 3, रूट 3 का स्क्वायर, रूट रिमूव हो गया। सो 1 by x 2 minus रूट 3, तो डिनोमिनेटर क्या था 1 और 1 राइट आउट करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपके पास x की भी वैल्यू है और 1 by x की भी वैल्यू है, और वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, राइट। देखिए नाउ x क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, x को अगर आप a रीड करें और 1 बाय एक्स को b रीड करें, देन आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो 1 ब्रैकेट हो गया a प्लस b, अदर ब्रैकेट a स्क्वायर minus ab, a means x, b means 1 by x, plus b square, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर। x की प्लेस पर 2 plus root 3, 1 by x की प्लेस पर 2 minus root 3, तीन फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, राइट। सेकेंड ब्रैकेट x स्क्वायर 2 plus root 3 का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया -1, और 1 by x की प्लेस पर 2 minus root 3, तो प्लस 2 minus root 3 का होल स्क्वायर, राइट।
√3 से √3 कैंसिल हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में, तो फर्स्ट ब्रैकेट में रह गया ओनली 4। सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 प्लस ट्वाइस ऑफ a and b, ट्वाइस ऑफ a and b -1 प्लस a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 4, b स्क्वायर मीन्स 3 माइनस ट्वाइस ऑफ a and b, तो 4 इंटू these two terms कैंसिल हो गए, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11 प्लस 3 14 और 1 माइनस हो गया। लाइक टर्म्स वाले साइन टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 14 और माइनस 1, 4 इंटू 13 दैट इज 52। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इजी सा क्वेश्चन है, मैं सेकंड पार्ट भी किए दे रहा हूं आपको। सेकंड पार्ट है क्या, a इक्वल टू √2 + 1 और वैल्यू किसकी गेन करनी है आपको, a माइनस 1/a, तो अगेन आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 1/a की, तो 1/a देखिए, इसको मैंने 1 कह दिया, 1/a, 1 डेनोमिनेटर नेवर बी इरेशनल, तो आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, वन का एनी नंबर में मल्टीप्लिकेशन हुआ, सेम नंबर, डेनोमिनेटर a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, सो √2 माइनस 1, डेनोमिनेटर क्या है 1। नाउ a की वैल्यू नोन है और 1/a की वैल्यू नोन है, सो a प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, a की प्लेस पर √2 + 1 माइनस 1/a की प्लेस पर √2 माइनस 1 और होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया, √2 + 1 माइनस √2 + 1, बाहर माइनस होने पर अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, √2 और √2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो ये सेकंड पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, राइट। अब मैं वन मोर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूं वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में ऐसे क्वेश्चंस की डिमांड बहुत बढ़ गई है, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इफ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल टू a + b √3, फाइंड a and b, a और b को फाइंड आउट करना है। तो गिवन आपके पास क्या है, गिवन ये है, बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, डेनोमिनेटर नेवर बी इरेशनल, और अगर इरेशनल है तो आपको उसको
रेशनलाइज करना है, राइट। हियर ये आपको गिवन है √3 - 1 बाई √3 + 1 a + b √3। डेनोमिनेटर कैसा है? इरेशनल। इसको रेशनलाइज कर दें। √3 - 1 डेनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई कर दें। √3 + 1 √3 - 1 a + b √3। देख रहे हैं न्यूमरेटर में क्या हो गया? बोथ ब्रैकेट सेम है, a - b का होल स्क्वायर। डेनोमिनेटर a + b a - b, a स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर 3 माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 a + b √3। न्यूमरेटर में a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a एंड b। और बाई डिनोमिनेटर में क्या आया? 3 - 1 दैट इज 2 a + b √3। 3 + 1 4 माइनस 2 √3 और बाई 2 इक्वल टू a + b √3। न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लें या ईच टर्म को इंडिविजुअली 2 से डिवाइड कर दें। तो ईच टर्म को 2 से डिवाइड किया 4/2 2 और 2 √3 को 2 से डिवाइड किया तो 1 √3 और इक्वल टू a + b √3। क्या है आपके पास? नाउ आपके पास अब है 2 - √3 1 √3 इक्वल टू a प्लस, राइट। On comparing rational and irrational part, both side। अब आप कंपेयर कर देंगे। विदाउट रूट का टर्म लेफ्ट में क्या है? 2 और राइट में a, so a इक्वल टू हियर सिंपली ऐसे तो √3 था, मैंने 1 √3 कर दिया था। तो रूट का टर्म यानी इरेशनल टर्म क्या है लेफ्ट में? -√3 और राइट में √3 से √3 कैंसिल हो गया, सो b इक्वल टू -1। क्लियर? अब नए पैटर्न में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू पैटर्न में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसकी प्रैक्टिस आप खूब अच्छे से करिएगा। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खूब करिएगा। काफी लंबी क्लास हो गई आज की। मैं वन मोर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो आज का कॉन्सेप्ट एक तरह से बिल्कुल क्लियर कर देगा। आपको इवैल्यूएट करना है
15 upon root 10 plus root 20 plus root 40 minus root 5 minus root 80. If root 5 is equal to 2.2 and root 10 is equal to 3.2, तो अब आपको इसको इवैल्यूएट करना है, इसको, इस क्वेश्चन को, इस वैल्यू को गिवन क्या है, रूट 5 और रूट 10, राइट। कॉन्सेप्ट वही है, डिनोमिनेटर नेवर बी इरेशनल, राइट। चलिए देखते हैं 15 रूट 10 को आप क्या राइट डाउन कर सकते थे, रूट 10 की वैल्यू वाला क्या आपको गिवन है, तो रूट 10 को मैंने रूट 10 ही बनाने नहीं दिया। रूट 20 को मैं ऐसा राइट डाउन कर सकता हूं 2 इंटू 2, 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया। रूट 40 गिवन नहीं है, ब्रेक करेंगे आप, इसको ऐसा भी कह सकते हैं 4 इंटू 10, या 2 से डिवाइड किया 20, 2 से डिवाइड किया। रूट 5 की वैल्यू गिवन है तो आप रूट 5 ही रहने देंगे। रूट 80 को ब्रेक करेंगे, 2 से किया 40, 2 से किया 20, 2 से डिवाइड किया, राइट। देन 15 अपॉन रूट 10, 2 टाइम्स है, 2 बाहर हो जाएगा, 2 रूट 5, 2 टाइम्स था, बाहर हो गया, माइनस रूट 5, राइट। टू 1 पेयर बाहर हो गया, अदर पेयर बाहर हो गया, रूट 5, 15 बाई लाइक टर्म्स देखिए, these two like terms, 1 रूट 10 सोचोगे 1 तो था नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, मैंने जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, जिसका कोई डिवाइडर नहीं है, जिसका ना कोई ऑप्शन नजर आया आपको और ना कोई डिवाइजर नजर आए, तो ऑप्शन भी बना, डिवाइजर भी बना, तो रूट 10 के साथ क्या है 1, तो 1 रूट 10 प्लस 2 रूट 10, 3 रूट 10, नाउ 2 रूट 5 माइनस 1 रूट 5 माइनस 4 रूट 5, तो 15 बाई 3 रूट 10, या देखिए आप माइनस का 1 रूट 5 माइनस का 4 रूट 5, तो माइनस का 5 रूट 5 और प्लस का क्या है 2 रूट 5, इसका मीनिंग प्लस का 2 रूट 5 और माइनस का 5 रूट 5, तो माइनस का 3 रूट 5, क्लियर। 15 डिनोमिनेटर से आपने 3 कॉमन ले लिया, रूट 10 माइनस रूट 5, 3 से डिवाइड किया, सी आ गया आपके पास 5 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 5। बट अगेन आप देख रहे हैं डेनोमिनेटर क्या है, इरेशनल, सब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। कॉन्जुगेट मींस नेक्स्ट स्टेप में
आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो 5/√10 माइनस √5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ को आपने √10 + 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 5√10 + √5, डिनोमिनेटर में है a + b और a - b, a स्क्वायर √10 का स्क्वायर 10 माइनस b स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5। सो 5√10 + √5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। नाउ आपके पास क्या है, √10 + √5, √10 की वैल्यू 3.2, √5 की वैल्यू 2.2, गिवन है 3.2, 2.2 को ऐड कर दिया 5.4। ये थी बेटा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पर बेस्ड आज की मेगा क्लास। आपको कोई प्रॉब्लम अगर घर पर है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9839063515। क्लास आपको अगर पसंद आई है तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।